Hello friends, welcome you all on my channel Suman Rai. Algebra is the most important part of maths, but formulas इसे याद करना बहुत ही कठिन है ना? a plus b to the power 0 equal to 1, a plus b to the power 1 equal to a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square, a plus b whole cube. अच्छा बस करो, ये सब याद करना तुम्हारे वश की बात नहीं, तो कोई बात नहीं, याद मत करो, समझ लो। और फिर अगर कोई कहेगा कि a प्लस बी टू द पावर 20 का भी फॉर्मूला लिखिए तो आप आराम से बता लेंगे इस ट्रिक से। तो चलिए चलते हैं, फॉर्मूलाज को लिखने की ट्रिक सीखते हैं पास्कल्स लॉ के द्वारा। किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में अगर 2 टर्म होते हैं तो उसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर 3 टर्म होते तो ट्राइनोमियल। जनरली मोर देन 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल या मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। इन फॉर्मूलाज को देखकर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनके कोफिशिएंट एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखे हैं जिसे पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। फॉर 0 रो यानी a प्लस बी टू द पावर 0, इसकी वैल्यू आएगी 1। हम जानते हैं किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। फॉर फर्स्ट रो ये होगा 11। फॉर सेकेंड रो 1 2 1। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर 1 ऑलवेज इट विल कम, एंड 1 एंड 1 का प्लस होगा 2। फॉर थर्ड रो 1 3 3 1 यानी 1 एंड 1 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 1 एंड 1, एंड 1 एंड 2 का प्लस 3 एंड 2 एंड 1 का प्लस 3, सो 1 3 3 1। फॉर फोर्थ रो 1 4 6 4 1 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 1 एंड 1, एंड 1 एंड 3 का सम 4, 3 एंड 3 का सम 6, एंड 3 एंड 1 का सम 4। इस तरह बनता है 1 4 6 4 1। ईजिली आप देख सकते हैं कि फॉर फर्स्ट रो 11, for second row 1 2 1 11 square, and for third row 11 cube 1 3 3 1, and for fourth row 11 to the power 4 1 4 6 4 1। यानी आप किसी भी नंबर यानी किसी भी पावर के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो आप 11 टू द पावर दैट नंबर आप लिख सकते हैं, और आपको जो वैल्यू मिलेगा वही उसके कोफिशिएंट होंगे। इसके फॉर्मूला को लिखने के लिए कोफिशिएंट वही होगा। तो चलिए अब लिखते हैं फॉर्मूलाज। फॉर रो 0 यानी अगर पावर 0 हो तो वैल्यू हमेशा 1 है। अब अगर पावर 1 है यानी रो 1 है तो a प्लस बी टू द पावर 1 भी a प्लस बी ही होगा। यहाँ तक तो बहुत इजी है। अब आता है रो 2 यानी पावर 2 है तो यानी a प्लस बी होल स्क्वायर लिखने के लिए हमें देखना है कि पावर 2 है तो टर्म्स होंगे 3, हमेशा एक पावर एक्स्ट्रा, टर्म्स पावर से एक एक्स्ट्रा होगा। ओके, इसके बाद a प्लस बी है तो सारे साइन प्लस होंगे, और अगर a माइनस बी होगा तो साइन प्लस माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेट होते जाएंगे। तो हम लिखना शुरू करते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट है हमारा 1 2 1 यानी 11 स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम टर्म्स, फर्स्ट टर्म लिखते हैं a स्क्वायर और लास्ट टर्म लिखते हैं b स्क्वायर क्योंकि पावर 2 है। अब मिडिल टर्म को लिखने के लिए a की डिग्री को डिक्रीज करते हैं लेफ्ट टू राइट, एंड b की डिग्री को डिक्रीज करते हैं राइट टू लेफ्ट। तो बन गया हमारा मिडिल टर्म 2ab, यानी हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और a माइनस बी होल स्क्वायर सारे टर्म सेम होंगे बट साइन अल्टरनेट होगा, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी टू द पावर 3 यानी पावर 3 है तो टर्म होगा 4। कोफिशिएंट लिखने के लिए पास्कल्स ट्रायंगल का यूज करते हैं और लिखते हैं 1 3 3 1। अगर आप पास्कल्स ट्रायंगल में कंफ्यूज होते हैं तो आप 11 टू द पावर 3 कर लीजिए, आपको मिलेगा 1 3 3 1। यानी कोफिशिएंट ऑफ a प्लस बी होल क्यूब क्या है 1 3 3 1। अब फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस पर होगा a क्यूब और b क्यूब। a का पावर डिक्रीज होगा राइट टू लेफ्ट, यानी सेकेंड टर्म में होगा a स्क्वायर, थर्ड टर्म में होगा a, और अब बी क्यू का पावर डिक्रीज होगा, थर्ड होगा b स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म होगा b। यानी फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a माइनस बी क्यूब के लिए टर्म्स सेम होंगे लेकिन साइन अल्टरनेट होगा,
a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो चलिए लिखते हैं एक और फॉर्मूला a प्लस बी टू द पावर 4। अभी तक आप समझ गए होंगे अगर पावर है 4 तो टर्म होगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। कोएफिशिएंट लिखने के लिए पास्कल्स ट्रायंगल का यूज करिए या फिर 11 टू द पावर 4 इक्वल टू 14641। तो ये है a प्लस बी टू द पावर 4 के कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स लिखने के बाद फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में लिखते हैं a टू द पावर 4 एंड b टू द पावर 4। फॉर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म के लिए लेफ्ट टू राइट पावर डिक्रीज होगा यानी a क्यूब a स्क्वायर एंड a, तथा b का पावर डिक्रीज होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट b क्यूब b स्क्वायर एंड b। और हो गया हमारा फॉर्मूला तैयार। a प्लस बी टू द पावर 4 इक्वल टू a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4। और a माइनस बी टू द पावर 4 के फॉर्मूला के लिए टर्म्स होंगे सेम लेकिन साइन होगा अल्टरनेट, यानी a माइनस बी टू द पावर 4 इक्वल टू a टू द पावर 4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4। तो देखा आपने कितना इजी है फॉर्मूलाज लिखना। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको मैथ्स के ट्रिक्स और सॉल्यूशन को सीखने के लिए कहीं और परेशान न होना पड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तथा मेरे चैनल पर क्विज शो में भी पार्टिसिपेट करें तथा अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहें और सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।